हाय, मैं आज आपको बताने वाला हूँ पुणे यूनिवर्सिटी के डिग्री सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक पुणे यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट है। उसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन होता है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कभी भी कोई भी एम्बेसी का अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक कॉपी चाहिए होता है। काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट लोग लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया होगा तो भी डरने की कोई बात नहीं। इसको अटेस्टेशन के लिए बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव करना होता है, तो वो बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट का लैमिनेशन खुद रिमूव करने जाते हैं और इसको डैमेज करके रखते हैं। यूट्यूब में वीडियो देख के उसको इस्त्री मार के निकालने की कोशिश करते हैं और मेरे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं जो लोगों ने खुद निकालने का कोशिश करके डैमेज किया हुआ मैंने देखा है। तो आप खुद उसको लेमिनेशन रिमूव करने मत जाइए। और फ्रंट का लेमिनेशन कभी भी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होता है, अटेस्टेशन बैक साइड पे होता है, तो ओनली बैक साइड का ही लैमिनेशन रिमूव करने का होता है। और ये पुणे यूनिवर्सिटी का ये जो लेटेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट है ये लैमिनेटेड ही आता है और इसको बैक साइड में उन लोग ने एक कट करने के लिए जगह रखा होता है और उसके अंदर एक वाइट पेपर डाला होता है। तो पहले वो लैमिनेशन कट करके बैक साइड से उसका पेपर रिमूव करेंगे तो जगह अटेस्टेशन का ओपन हो जाता है। और कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट पे होता है। काफ़ी लोग का हम लोग को बोलते हैं उसने जेरोक्स कॉपी पे किया था, कलर कॉपी पे किया था, उसने दोस्त ने किया था, उसका कलीग ने किया है। अभी मैंने देखा हम लोग सालों साल से अटेस्टेशन प्रोसेस में है। कभी भी इंडिया में अटेस्टेशन जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही एम्बेसी अटेस्टेशन करती है। तो इसलिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मेरे को अटेस्टेशन करने को देना पड़ेगा। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ। ये देखो, इसे सर्टिफिकेट का बैक साइड है और मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है कि अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है, मतलब जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है उसका अटेस्टेशन करने का एक ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले उस पर नोटरी किया जाता है। देखो, ये नोटरी का स्टैंप है, ये रेड वाला, ये टिकट, ये सब नोटरी का स्टैंप है, ये नोटरी का स्टैंप है, ये एडवोकेट ने इस पे स्टैम्प मार के अपना साइन किया हुआ, ये तीनों नोटरी का स्टैंप है। और स्टॉप, ये नोटरी महाराष्ट्र से हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में थोड़ा नोटरी का मतलब हर एक स्टेट में नोटरी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है। किसी में ये सिर्फ टिकट होता है, कहीं से पे रबर स्टैंप होता है, किसी में राउंड स्टैम्प नोटरी का होता है। तो थोड़ा थोड़ा नोटरी का स्टैम्प में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होता है। काफ़ी क्लाइंट बोलते हैं अरे वो नोटरी नहीं है, रेड स्टिकर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नोटरी तो नोटरी होता है, हर एक स्टेट का थोड़ा डिफरेंट होने से नोटरी में कोई इशू नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको नोटरी करना पड़ता है और नोटरी आप कहीं से भी करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप मुंबई से ही करो या यही स्टेट से करो। तो यहाँ से अटेस्टेशन करेंगे वहाँ से ही नोटरी किया हुआ अच्छा रहता है। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है ये नोटरी का। देखो, ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग को, क्योंकि महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग को इसको मुंबई में महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो हम लोग इसको महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का डॉक्यूमेंट होता तो हम लोग को ये सर्टिफिकेट एसडीएम, दिल्ली का एसडीएम मतलब सब डिवीजन ऑफ मजिस्ट्रेट सबमिट करना पड़ता था। ये महाराष्ट्र का है तो इसमें हम लोग को महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट करना पड़ता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय करके। देखो, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय करके इसमें लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखो, यहाँ भी लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। इसको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, कोई जीएडी बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट का, ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में सबमिट होने के बाद में होम डिपार्टमेंट में ऑफिसर का साइन हो जाता है। साइन डेट और होने के बाद में फिर होम डिपार्टमेंट का प्रोसेस खत्म होता है। फिर इसको दिल्ली में हम लोग यूएई एम्बेसी में सबमिट करते हैं। देखो, लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ लिखा होगा दिल्ली में सबमिट किया हुआ है। तो दिल्ली में सबमिट, ये यूएई एम्बेसी सबमिट करने से पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसको हिंदी में विदेश मंत्रालय बोलते हैं। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, हिंदी में लिखा है विदेश मंत्रालय नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली।
तो ये न्यू दिल्ली का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होने के बाद में इस पे ऑफिसर का सिग्नेचर होता है और ये स्टैंप होता है। ये होने के बाद में फिर इसको हम लोग यूएई एम्बेसी सबमिट करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे उनको वहाँ से कंपनी ने एचआरडी करने बोला है, ये करने बोल रहा है यूएई के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, एचआरडी यूएई के लिए कंपलसरी नहीं है। सिर्फ सऊदी और कतर आपको जाना का होगा तो ही आपको एचआरडी प्रोसेस करना पड़ता है, नहीं तो आपको एचआरडी का ज़रूरत नहीं है। अगर सऊदी कतर उसका एक ही सिंपल तरीका है, जैसे कि एम्बेसी को जब तक रिक्वायर स्टैम्प नहीं मिलता है तब तक एम्बेसी अटैस्टेशन नहीं करती है। आपका एक बार एम्बेसी का अटैस्टेशन हो गया मतलब आपका प्रोसेस खत्म होगा। तो एम्बेसी का रिक्वायरमेंट है एचआरडी दो या एमईए दो, तो आपको एमईए बेस पे ये यूएई एम्बेसी अटैस्टेशन हो जाता है। और दुबई में जो कंपनीज होता है वो एचआर होता है, उनके पास एक फॉर्मेट होता है, उसमें नोटरी होता है, होम डिपार्टमेंट लिखा होता है, एसडीएम लिखा होता है, एचआरडी होता है, उसमें सभी लिखा होता है। क्योंकि उनके पास अलग अलग स्टेट के अलग अलग एम्प्लॉय आते हैं, कर्नाटक से, केरला से, तमिलनाडु से, तो सब स्टेट में थोड़ा थोड़ा अटैस्टेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। तो इसलिए उनके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो आप लोगों को भेज देते हैं। तो आप लोग उसमें सोचते हैं एचआरडी लिखा है तो एचआरडी कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक स्टैम्प मेन कंपलसरी होता है। ये होने के बाद में आपका अटैस्टेशन प्रोसेस होता है। तो ये एमईए का स्टैंप और साइन लगने के बाद में इसको हम लोग यूएई एम्बेसी सबमिट करते हैं। तो यूएई एम्बेसी सबमिट करेंगे तो इस तरह का इधर स्टिकर लगता है। देखो यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया का मोफा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होने के बाद में आपका इंडिया का अटैस्टेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर ये आपको अटैस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग कतार, ओमान, बहरीन, यूएई, सऊदी, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है, अपोस्टाइल, एमईए सब करके देते हैं। तो आपको करना होगा तो मेरा स्क्रीन पे कॉल या स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मैं काफ़ी कस्टमर मेरे को पूछते हैं कि अटैस्टेशन क्यों लगता है। अगर आपको उधर जॉब मिल गया तो आपको ये अटैस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जितने भी प्रोसेस है, जैसे कि आपका वीज़ा स्टैंपिंग का, वहाँ का कार्ड बनाना है, कुछ भी है, तो विदाउट अटैस्टेशन आपका वीज़ा का प्रोसेस होता ही नहीं है। तो आपको ये अटैस्टेशन लेके जाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप वहाँ दुबई में अगर जॉब सर्च करने भी जाने वाले रहेंगे तो आप ये अटैस्टेशन करके ही लेके जाने का। अगर आप वहाँ जॉब सर्च करने गए, अगर आपने कहीं कहीं इंटरव्यू दे दिया और आपका वहाँ सिलेक्शन हुआ, तो आपका अगर ये अटैस्टेशन होगा, दूसरे भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए होंगे, अगर आपका अटैस्टेशन हुआ होगा तो आपको फटाफट वो लोग जॉब ऑफर लेके आपका प्रोसेस वीज़ा का स्टार्ट भी कर देंगे, क्योंकि आपका अटैस्टेशन हुआ होगा। तो इसलिए आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं या आपका कंपनी चेंज करने वाले हैं या आप वहाँ नए कंपनी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो ये अटैस्टेशन प्रोसेस करके ही लेके जाने का। अगर आपको ये अटैस्टेशन करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटैस्टेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, अटैस्टेशन रिलेटेड न्यू रूल्स, ट्रैवल रिलेटेड न्यू रूल्स, आपको जो भी नए नए आएंगे वो हम लोग उसका वीडियो बना के डालते हैं, तो वो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।